तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में एक दुविधा बनी हुई है। टॉपिक ये है कि सर हम अपनी स्टडी को स्मार्ट कैसे बनाएं। यूपीएससी की पूरी जर्नी में आप लोगों ने स्मार्ट वर्ड बहुत बार सुना होगा। वैसे तो वैश्विक स्तर पर और भारत में भी स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, हर चीज में कुछ ना कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर बात होती है। तो यूपीएससी की तैयारी में या पूरी जर्नी में स्मार्ट वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यूपीएससी में लगभग हर साल 7.5 से 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं ना, बट अंतिम रूप से चयनित कितने लोग होते हैं? लगभग 800 से 1000। वो डिपेंड करता है कि सरकार कितनी वैकेंसीज निकाल रही है ना। 800 से 1000 अगर आप 4.5 से 5 लाख लोगों में देखेंगे तो ये रेशियो कुछ भी नहीं है ना। बहुत कम लोगों का चयनित होने वाले लोगों का ये परसेंटेज है। ऐसी स्थिति में यूपीएससी ने जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस रखा हुआ है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, उसमें वही लोग अंतिम रूप से चयनित होते हैं। यूपीएससी खुद ऐसे लोग चाहता है जो अपने आप में स्मार्ट हों, क्योंकि देखिए स्मार्ट व्यक्ति जो होते हैं उनकी हर जगह पर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे स्मार्ट प्रशासक चाहिए भारत को, है ना। चाहते हैं ना हम लोग कि हम खुद चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हों जो स्मार्ट हों। ऐसी स्थिति में बट उससे पहले हमें ये देखना होगा कि 4.5 लाख लोगों में अगर हमें 1000 में आना है, कहीं ना कहीं पर हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारी तैयारी को स्मार्ट बना दे। सबसे पहले आप स्मार्ट स्टडी का शाब्दिक अर्थ समझें। स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, है ना। इसका मतलब तो आप लोग बहुत आसानी से समझते होंगे। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है अध्ययन का वह तरीका जो बहुत ही आसान रास्ते से आपको आपके मुकाम तक लेकर चले जाए, है ना। अध्ययन का वह मार्ग या वह तरीका जो आपको बहुत आसानी से आपको अपनी मंजिल और मुकाम तक लेकर चला जाए। अगर आपकी तैयारी में अंतिम लक्ष्य या अंतिम मंजिल आप मुकाम हासिल नहीं करते हैं, इसका मतलब आपने तैयारी स्मार्ट नहीं किया। इसको ध्यान से समझिएगा आप। देखिए यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, है ना। 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, बट मुकाम हासिल नहीं होता है। कहीं ना कहीं पर या तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पर दिक्कत हो जाती है। हमें इस चीज को समझना होगा कि ये चीज हमसे ना छूटे। मैं बार बार बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि देखिए पढ़ने के लिए ना, ज्ञान लेने के लिए पूरी जिंदगी पढ़िए। अभी आप लोगों को परीक्षा में पास होना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है और आपको स्मार्ट बनना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखते हैं कि हम अपनी तैयारी को स्मार्ट बनाएं कैसे, कैसे हम लोग स्मार्ट बन सकते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझिएगा कि 16 घंटे अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ रहा है, अगर वो उसके कंपैरिजन में 6 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति ज्यादा आउटपुट निकाल रहा है, मतलब कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालना सबसे पहली जो शुरुआत है या सबसे पहली विशेषता है स्मार्ट स्टडी की। इसको समझिएगा। अगर ये लोग बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, अब सारा सारा दिन बैठे हैं, बट आपको पता चले कि मैंने एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया या मुझे रिटेन ही नहीं है वो चीजें, अगर मैं आपसे तुरंत उस पर प्रश्न पूछूं और आप 6-7 पॉइंट ना निकाल पाए, इसका मतलब आपकी तैयारी का क्या फायदा? उसका कोई यूटिलाइजेशन है क्या? समय वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट वेस्ट की, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया, इतना लंबा समय बैठ के, उसका कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। फायदा होना चाहिए। दूसरी चीज शुरुआत से समझिए, स्मार्ट स्टडी करने से पहले स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसको लेकर तो मैंने कई बार बात की है, फिर से भी जल्दी से देख लेते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है? मैंने आपको बोला है ना, प्लानिंग और स्ट्रेटजी में डिफरेंस सिर्फ कंपटीशन फैक्टर का है। अगर आप कंपटीशन फैक्टर को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं, इसका मतलब आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आर्मी स्ट्रेटजी बनाती है दूसरों को हराने के लिए, है ना। अब स्ट्रेटजी बना ली, स्ट्रेटजी को स्मार्ट कैसे बनाना है? दो चीजों पर काम करना पड़ेगा उसके लिए। पहली चीज, आप यूपीएससी का जो सिलेबस है ए टू जेड बहुत अच्छे से उसको समझ लें और उस पर काम करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर फिर तैयारी करें। जो मैंने बोला ना, ज्ञान लेने के लिए बाद में बात करेंगे हम। अभी हमें यूपीएससी की जो लिस्ट आती है फाइनल, उसमें सेलेक्ट होना है, उसके लिए हमें काम करना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सिलेबस तो पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, बट काम ज्यादा उस पर करेंगे जो यूपीएससी पूछ रहा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी 4 साल में इवोल्यूशन प्रोसेस करके कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा सवाल पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी दिल्ली सल्तनत पर सवाल पूछ रहा है, यूपीएससी मुगल काल पर सवाल पूछ रहा है, यूपीएससी अगर आप देखेंगे मेंस की बात मैं हिस्ट्री में करूं तो आपको पता है सूफी साहित्य है, लगातार सवाल पूछा गया है सूफीवाद पर भी यूपीएससी ने, है ना। भक्ति आंदोलन का जो काल है उस पर क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में देखेंगे गुप्त काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये टॉपिक्स हैं जिन पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर मैं
अर्थव्यवस्था की बात करूँ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखेंगे, आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि कहीं न कहीं पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैंकिंग की रेट्स हैं, उस पर बार-बार सवाल पूछे गए हैं। तो आपको ये देखना होगा कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम टॉपिक वाइज़ तैयारी करें। दूसरी चीज़ इसको समझिए। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको इसको समझना होगा कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो बाकी दुनिया से अलग हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बिल्कुल ही भटक जाएँगे रास्ते से। इसका मतलब ये है कि जो बाकी नॉर्मल एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उतना तो आप पढ़ेंगे ही, बट उससे ज़्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा ना, ताकि आपको प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ज़्यादा मार्क्स मिले अदर के कंपैरिज़न में। कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब हम उसकी बात करते हैं, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आप तकनीक को ना अपनी तैयारी में शामिल करें। तकनीक मतलब स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है, मोबाइल फ़ोन हो, लोग ऑडियो आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन आपके हर बच्चे के पास है, बट उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना? उसका सही इस्तेमाल करें। पीडीएफ के फॉर्म में आप नोट्स बनाते हैं, बना के रखें। हैंड रिटन नोट्स कितने शॉर्ट्स बना सकते हैं, उसको बना के रखें। फिर उसको ऑडियो आर्टिकल के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लें। वीडियो आर्टिकल फॉर्म में रिकॉर्ड कर लें, ताकि आप जब भी खाना खा रहे हैं, जब भी फ्री टाइम है, ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पे आप उसको रिवाइज़ कर सकें। जब तक मैं एक चीज़ बार-बार कहता हूँ, आप कुछ भी पढ़िए, अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं ना, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे 60-60, 70-70 टेस्ट तक लगा देते हैं ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, लगाते हैं, बट उस टेस्ट का कोई फायदा है क्या अगर आप अंतिम क्षण में उसको रिवाइज ही ना कर पाए? क्या फायदा होगा उसका? आपने जो क्वेश्चन टेस्ट में गलत किया वही क्वेश्चन आप एग्जाम में जाके गलत करेंगे, उसका फायदा क्या हुआ? कम से कम 3 से 4 रिवीजन हर टॉपिक का होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम जो अगला पॉइंट ये है, हम अपने नोट स्मार्ट बनाएं, है ना? नोट स्मार्ट बनाएं मतलब इतने शॉर्ट नोट्स हों जो लगभग 1/3 4th में कंप्लीट हों, सारे टॉपिक्स को लेकर। अगर मैं आपको ये बोलूं ना कि लगभग जीएस 1 का टोटल टॉपिक है, तो उसको लेकर आप लोगों के पास लगभग 50 से 60 पेज के नोट्स होने चाहिए, जिसमें सारा जीएस 1 कंप्लीट हो। ये लास्ट के दौर पर आप पहुंच जाएंगे। अभी शुरुआत में हो सकता है 300 पेज बने, 400 पेज बने, एक रजिस्टर 2 भर जाए हमारे पूरे, पर बाद में उसको स्मार्ट बना देना है। आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो बाकियों से अलग हो, और वो आपको परीक्षा के स्टेज के स्तर पर करना पड़ेगा। जैसे प्रीलिम्स का स्तर है, आपको पता है पारखी नजर चाहिए, बहुत सिमिलर ऑप्शंस देके आपको यूपीएससी कंफ्यूज करता है, उनमें से आपको बेहतर ऑप्शन चुनना होता है ना, उस पर वहां पर पारखी नजर पर काम करना है, अपनी गलतियों को मिनिमम करने की कोशिश करनी है, नेगेटिव जो को मार्किंग है उससे बचने का प्रयास करना है, कम से कम गलत हो, ये प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट है। इस प्रीलिम्स में काम करना होगा, सीसेट पर अच्छे से वर्क करना होगा, ये प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट है। मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? मेंस की रिक्वायरमेंट ये है कि आप हर टॉपिक पर आपकी अंडरस्टैंडिंग और विश्लेषण का सतत इतना बेहतर हो कि आप पक्ष और विपक्ष में आंसर निकाल दें। पक्ष और विपक्ष में आपके पास 5 से 6 पॉइंट हर टॉपिक पे हों, और एक बेहतर और खूबसूरत निष्कर्ष देकर आप अपने क्वेश्चन का एंडिंग करें। इन चीजों को अगर आप अपनी तैयारी में लाते हैं, आंसर राइटिंग जो बच्चे नहीं करते हैं उस पर आपको काम करना, तभी तो स्मार्ट बनेगी ना स्ट्रेटेजी। स्मार्ट स्टडी क्या है? वही है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग क्या नहीं कर रहे हैं? आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, आपको करना चाहिए। बाकी लोग ऐसे नहीं लिख रहे हैं, आपको ऐसे लिखना चाहिए। बाकी लोग क्वालिफाइंग इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं, आपको इंग्लिश पर काम करना चाहिए। आपको लोग ऐसे पर वर्क कर रहे हैं, सब्जेक्टिव ऐसे पर, आपको फिलोसफिकल ऐसे पर वर्क करना है जो यूपीएससी पूछ रहा है। आपको ये देखना है, बाकी लोग स्पीड, रीडिंग की स्पीड बढ़ाने पर काम नहीं कर रहे हैं, आपको रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। बाकी लोग लिखने की स्पीड पर वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको वो करना है। आपको ये चीजें देखना है। कम से कम परीक्षा में जाने से पहले 50 से 80 ऐसे लिख के जाइए। परीक्षा में जाने से पहले कम से कम 500-500 क्वेश्चन हर पेपर पर लिख कर जाइए। क्यों गलत होगा? क्यों स्पीड नहीं बनेगी? कम टाइम में लिखने की प्रैक्टिस करें, 9-10 मिनट लगाएं और उसी में किसी क्वेश्चन को लिखें, मेंस के टॉपिक को, है ना? ये चीजें अगर आप लाएंगे तो क्या आपकी स्टडी स्मार्ट नहीं बनेगी? और स्टडी अगर स्मार्ट बनानी है, उससे पहले स्ट्रेटेजी स्मार्ट बनानी होगी, और स्ट्रेटेजी स्मार्ट बन जाएगी तब आपको अपने मुकाम से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मार्ट हो जाए। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, परीक्षा को ध्यान में रख के, परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रख के, यूपीएससी के पीवाईक्यूज को ध्यान में रखकर, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रख के, एक पॉइंट और आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कुछ टेक्निक्स हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के, उन टेक्निक्स को समझना होगा। पीवाईक्यू से वो टेक्निक्स निकालनी होगी, कि एक बार मैं वीडियोस भी इन सबको लेकर आऊंगा, जब प्रीलिम्स नजदीक आ जाएगा तब हम लोग उन टेक्निक्स पर बात करेंगे, बट समझना होगा।
टॉपिक वाइज तैयारी करनी पड़ेगी, ऑडियो नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको अपनी तैयारी में ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे वर्क आंसर राइटिंग को लेकर करना पड़ेगा। करंट अफेयर को लेकर बहुत स्मार्ट तरीके से वर्क करना पड़ेगा। 4 से 5 सोर्स भी ले लें और 4 से 5 साल का भी कर लें, ताकि कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर हमारा यूपीएससी अगर पूछता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें अगर आप अपनी तैयारी में ऐड करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी तैयारी कहीं से भी स्मार्ट से कम हो जाएगी, और स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाते हुए, स्मार्ट स्टडी पर वर्क करते हुए आप बहुत जल्दी अपने मुकाम को हासिल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चीज के लिए, और इस चीजों को, इन पॉइंट्स को अपनी तैयारी में आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। मुझे नहीं लगता आपको फिर आने वाले समय में इसको लेकर कोई दिक्कत होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।